नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 3 महीने का जनवरी, फरवरी, मार्च का करेंट अफेयर्स को जो कि है लेकर आ गया हूं। और आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 MCQ करवाने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने मंथली करेंट अफेयर्स का एक सीरीज स्टार्ट किया है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत सारा जो कि है करेंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। उस सीरीज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट उस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, ये हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो ज़्यादा यूजफुल है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी के समय में हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। चाहे आप एसएससी या रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम या डिफेंस एग्ज़ाम या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए, इस क्लास का PDF चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी क्लास का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस देश ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग न करने का निर्देश दिया है? तो ये यूके ने नहीं दिया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में चल रहे ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान लोकायन 26 में भारत का कौन सा जहाज़ शामिल हुआ है? तो ये INS सुदर्शनी जो कि है शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा किया है? तो ये भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ तुसुंगा मिसाइल सिस्टम के लिए 445 करोड़ खरीद समझौता किया है? तो ये रूस के साथ किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में शिगेलोसिस संक्रमण का प्रकोप सामने आया है? तो ये केरल में आया है। अगला क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। अगला है, अर्थ आवर 2026 मनाया गया? तो ये 28 मार्च को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्वनी वैष्णव ने सड़क रेल पुल परियोजनाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये प्रिज्म SG लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सांस्कृतिक मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मियोसीन युग के 42 घोंघा प्रजातियों की पहचान किस राज्य में किया है? तो ये गुजरात में किया है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना किसने शुरू की है? तो ये दिल्ली ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में IPL के कौन से संस्करण का आयोजन होगा? तो ये 19वें संस्करण का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश के करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? तो ये USA के। अगला क्वेश्चन, मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस क्लाम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में जो कि है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये रेजर पे के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रारंभ होगा? तो ये फ्रांस में होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पश्चिम में बढ़ते हुए तनाव के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन सुरक्षा चलाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा वर्ष 2031 से 2035 के लिए नया NDC लक्ष्य कौन सा है? तो ये GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 47% तक कम करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIED के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये आइसलैंड को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आंध्र प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, मुलगाओ केलवाई पेरू उत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसका संबंध किससे है? तो ये संजय राउत से है। अगला क्वेश्चन है,
प्रोजेक्ट वायुयान किसने लॉन्च किया है? तो ये भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी तरह से पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन एग्नाइट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये चेन्नई में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाई सब्जेक्ट में ISM धनबाद को मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो ये 21वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये राम कुमार मुखोपाध्याय को जो कि चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनी है। अगला क्वेश्चन है, USA की मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 68% अनुमोदन के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कैमरून में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के SHG के लिए UPI आधारित क्रेडिट कार्ड लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। अगला क्वेश्चन है, स्पेस टाइम 4D प्रिंटेड सॉल्यूशन ने इसरो को अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर सौंपा है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से है। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये मणिपुर ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, निवेश मित्र 3.0 किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ZSI के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोपेट्रा पेनिनसुलैरिस की खोज किस राज्य में किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति SC का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? तो ये हिंदू, बौद्ध और सिख पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये विक्रम मिश्री को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बना है। अगला क्वेश्चन है, पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज किस फिल्म से हुआ है? तो ये सिराट से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किसके साथ स्मोग ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग के लिए साझेदारी की है? तो ये IIT मद्रास के साथ की है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क की 12वीं बैठक किसकी मेजबानी में हुआ है? तो ये भारत की मेजबानी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस देश में आयोजित अभ्यास काकडू 2026 में शामिल हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रायोजित RIIT का पहला पब्लिक इश्यू BSE पर हुआ लिस्टेड है? तो ये NHAI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किस नेता को महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क में द्विलिंगी केकड़े की खोज हुई है? तो ये केरल में हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने अवैध ऐप लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये लद्दाख के राज्यपाल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टीबी दिवस 2026 मनाया गया? तो यह 24 मार्च को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कलिंगा स्टेडियम में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रारंभ होगी? तो यह उड़ीसा में प्रारंभ होगी। अगला क्वेश्चन है, गूगल और यूट्यूब के सहयोग से नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं की AI चिप बनाने वाली टेराफैब प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? तो ये एलन मस्क ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये माल्टा में होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की फैनी आटागुसिमा निंदे ने महिला T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है? तो ये रवांडा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रयोगशाला के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में XICC प्लस बैरियन की खोज हुई है? तो ये सर्न प्रयोगशाला में। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये
23 मार्च को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी होने वाले सोने के सिक्के पर कौन नजर आएंगे? तो ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्वतारोही ने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भूपति राजू वर्मा ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहां पर NDFEB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए पायलट प्लांट स्थापित किया है? तो ये ARCI हैदराबाद में स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैंपेन्स के लेखक कौन है? तो ये कैलाश सत्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नीदरलैंड को पीछे छोड़कर भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान हासिल किया है? तो ये चीन ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8,931 दिनों के साथ भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र मोदी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व 2026 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये झारखंड में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये इम्फाल में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये 22 मार्च को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीफ योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, महाड़ सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला सम्मेलन आयोजित हुआ है, कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो ये अनुतिन चरणबिराकुल का जो कि है निर्वाचन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स की दुनिया के शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये दिल्ली एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 13वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बसंत उत्सव चापलरकूट का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ये मिजोरम में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कैपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये असम में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर मतलब कि कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? तो ये जावेद अशरफ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये 20 मार्च को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किराए से फुर्सत योजना किस राज्य में शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रिलायंस मिड सिटी का मेट्रोपोलिस LED प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बन गया है? तो ये हरियाणा राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोटिंग लीडर बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? तो ये वर्ष 2028 में करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने औपचारिक रूप से WHO से सदस्यता वापस ले लिया है? तो ये अर्जेंटीना ने ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कावे मदानी को जो कि है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GSI ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश का बांदा जिला को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए रीसा ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो ये जनजातीय मामलों का मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने इंडियन ओपन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो ये कोच्चि केरल में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही भाव्या योजना का संबंध किससे है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NVSL ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को किया है। अगला क्वेश्चन है, साजिब चेइराओबा नव वर्ष किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोद ज्वाला अभ्यास किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आरबीआई को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रबानन कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? तो ये इंडोनेशिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 116वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य ने पास किया है? तो ये महाराष्ट्र ने पास किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है? तो ये 12 सप्ताह का। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का प्रारंभ किस राज्य में हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। अगला क्वेश्चन, साफ हाइड्रोजन और डीसेलिनेशन के लिए मैक्सिन वेस्ट मटेरियल किसने विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो ये पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो नेटवर्क ने दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग विलेज स्थापित कर रहा है, यह भारत के किस राज्य को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध किससे है? तो ये IRNSS 1F से है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये गुआम USA में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति एक्वा पार्क परियोजना किस राज्य में प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये जम्मू कश्मीर में की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये सूर्या मिधा ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है? तो ये आंध्र प्रदेश में हुई है। अगला क्वेश्चन है, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए गौधाम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च की है? तो ये 6 महानगरों में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और भारत ने किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमयन कार्यक्रम की मेजबानी किस राज्य में की है? तो ये महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो ये ममता कालिया को। जीते जी इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये श्रीनगर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन वेल्स में BNP परीबा ओपन का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जैनिक सिनर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, पोट्टी श्री रामुलु की 58वीं फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचू डोला उत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 58वें एकेडमी अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये वन बैटल आफ्टर अनदर को जो कि सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये जयंती कुमारेश को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी है? तो ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के 22 संस्थानों और IIT गुवाहाटी ने किस देश को गिफू विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो ये जापान के साथ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये 16 मार्च को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया है? तो ये साथी ऐप लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधित इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये असम में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन विभाग ने शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो ये श्रीनगर में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? तो ये कोविड-19 वैक्सीन से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के सिस्मिक कोड संबंधित चिंताओं के बीच किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है? तो ये वर्ष 2016 को। अगला क्वेश्चन है, लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज सेनलोंग संघर्षरत होर्मुज जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये ईरान और ओमान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 60वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये बैरामुथु को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये असम से है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये 15 मार्च को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जोन्स एटोनिस कास्ट ने किस देश में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये चिली में ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इतिहासकार प्रोफेसर हरमन फुल्के का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये उड़ीसा से था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ले धीरज सेठ को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये सिक्किम में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवा का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन किस राज्य के तट पर आयोजित किया गया है? तो ये केरल के तट पर। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने कहाँ पर लेवल 2.0 लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने एयरोसिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एल्गी वेस्ट प्योर एयर टावर स्थापित किया है? तो ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कॉनी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन एयर की पहली कार्गो फ्लाइट को हरी झंडी किसने दिखाई? तो ये किंजरापू राम मोहन नायडू ने दिखाई। अगला क्वेश्चन है, हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम का प्रारंभ कहाँ होगा? तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन है? तो ये VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी है। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने कहां से किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की है? तो ये गुवाहाटी असम से की है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट काल के तहत किस देश में कम बजट वाले स्वार्म ड्रोन का विकास किया जा रहा है? तो ये भारत में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है? तो ये मेनका गुरुस्वामी बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये इंडोनेशिया ने किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के दूसरे फिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है। अगला क्वेश्चन है, AQI और झील की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये गुजरात सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किसे BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया जाएगा? तो ये शुभमन गिल को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधार सिस्टम की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए पहला स्ट्रक्चर्ड वर्ग बाउंटी प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो ये UIDAI ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकर योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 99.33% लिटरेसी रेट के साथ देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये चंडीगढ़ बना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमीर लोगों की जन्म से सुरक्षित सीटें रखने की व्यवस्था
हेरेटरी पीयर्स को ख़त्म किया है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो ये NHAI और इसरो ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने साल बाद दिल्ली में एशिया कप आर्चरी 2027 के लिए दूसरे लीग की मेज़बानी करेगा? तो ये 22 साल बाद करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी किसने दी है? तो ये कैबिनेट ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये RM नचम्मा बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने यूरेशियन मार्केट के लिए फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो ये उज्बेकिस्तान ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने आहार 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का प्रारंभ कहाँ से किया है? तो ये गुजरात से किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 12 साल से ज़्यादा समय से कोमा में पड़े व्यक्ति को पैसिव यूथेनेसिया को इजाज़त दे दी है? तो ये भारत ने दे दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पोर्ट्स बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन से किसने समझौता किया है? तो ये हिकल टेक्नोलॉजीज ने किया है। अगला क्वेश्चन है, US प्रेसिडेंसी ट्रंप ने 50 साल में पहली बड़ी US रिफाइनरी बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये रिलायंस के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, ससून डॉक को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पांस किसने शुरू किया है? तो ये नाटो ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CISF का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 10 मार्च को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये साइन ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। अगला क्वेश्चन है, नए क्रिमिनल कानूनों और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये उत्तराखंड में प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन जेरीके से 317.30 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है? तो ये मिजोरम से की गई है। अगला क्वेश्चन है, लंदन में 2016 इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बालेंद्र शाह को किस देश का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये नेपाल का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के देवरीगढ़ सेंचुरी में प्रारंभ हुआ दूसरा इंडियन बाइस्टेन फेस्ट? तो ये उड़ीसा में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन शुरू किया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूरे देश में फैले ड्रग रैकेट टीम कल्कि का भांडाफोड़ किया है? तो ये NCB ने किया है। अगला क्वेश्चन है, सिप्री के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो ये भारत बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की टुकड़ी ज्वाइंट एक्सरसाइज लामीतीये 2026 के लिए कहाँ पहुँची है? तो ये सेशेल्स पहुँची है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने इतना ही आज करवाया है। आगे की क्लास में हम इसके पार्ट 2 को करवा देंगे। तो आप लोग जो कि है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी क्लास का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और हम जब पार्ट 2 करवाएंगे उसमें हम जो भी करंट अफेयर्स बचा हुआ है उसको हम पूरा कवर कर देंगे। ठीक है।